ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು. I am glad to welcome you all to today's auspicious function of Laksha Kanta Gita Patata. Pujya Shri Sugrendranath Tirtha Swamiji of Shri Putige Bhatt initiated Koti Gita Lekana Yajna to spread the holy message of Bhagavad Gita for a noble and happy life with courage and self-confidence. I deem it a proud privilege and honor to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji to this temple town of Lord Krishna. Whenever I look at our Honorable Prime Minister, I imagine him as the Yajaman of the guiding force, driving the engine of India. He is the one at the helm, steering the nation forward. Now this engine is so powerful that it can drive all coaches of the rest of the world, along with it. On behalf of all of you, I extend a hearty welcome to the Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji. I am happy to welcome Shri Thawarchand Gehlot ji, Honorable Governor of Karnataka. I welcome and with pranams Pujya Shri Sugrendranath Tirtha Swamiji, Sushindra Tirtha Swamiji, Putige Bhatt, and also all other 7 Math Swamijis. Shri Prahlad, I am happy to welcome Shri Prahlad Joshi ji, Honorable Minister of Government of India, and Mr. Bhairati Sudesh, Government of Karnataka. I have a warm welcome to Chinna Honorable MP Udupi, Honorable Raghavendra MP Shivamoga, and Vijayendra BJP President, State President, Sri Sunil Kumar MLA Karkala. आने का कार्य मध्वाचार्य जी की परंपरा में महान यति जगत गुरु श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ श्रीपाद जी के द्वारा धर्म संदेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। संस्कृतभाषायां 5 निमेषपर्यन्तं वदामः। संस्कृतभाषा भगवद्गीता भाषोपदेशं संस्कृत अतः गीता पर्यन्तं वयं वाक्यं वदामः। अस्मिन् दिवसे अस्माकं सर्वेषां कृष्णभक्ताशः सञ्जातः। अस्माकं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः लक्षकण्ठगीता पठन संदर्भे आगताः। नरेन्द्र मोदी महोदयः अर्जुन इव, अर्जुनः इन्द्रावतारः। श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति अर्जुने नरावेशः वर्तते। अतः नरेन्द्र शब्दस्य अर्थः साक्षात् अर्जुनः। यत्र गीता प्रचलति तत्र अर्जुनः आगतः। अतः अर्जुन आगमनेन अस्माकं लक्षकण्ठगीता समर्पणं संपूर्णम् इति वयं भावयामः। नरेन्द्र मोदी महोदयः 14 वर्षानन्तरम् अत्र आगताः। राममन्दिर निर्माणं कृत्वा आगताः। यथा श्री मोदी महोदयाः भगवद्गीतायाः व्याख्यानं
भगवद्गीता सन्देशः यः वर्तते तस्य पूर्ण अनुष्ठानं नरेंद्र मोदी महोदयेन कृतं वर्तते। श्रीकृष्णः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् इति सन्देशं दत्तवान्। अस्माकं नरेंद्र मोदी महोदयः आत्मनिर्भर कार्यक्रमेण श्रीकृष्णसन्देशस्य अनुष्ठानं कृतवन्तः। श्रीकृष्णः निस्वार्थ सेवां करोतु इति अस्माकं नरेंद्र मोदी महोदयः निस्वार्थ सेवया गीता सन्देशं कृतवन्तः। तस्य आगमः आसीत् इति महान् सन्तोषः। श्रीकृष्णः गीतायां धर्मस्य रक्षणम् आवश्यकं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय दुष्कृतां तादृश सन्देशं नरेंद्र मोदी महोदयः निष्पक्षपातरूपेण सज्जनानां रक्षणं दुष्टानां शिक्षणं च कुर्वन् वर्तते। अतः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु, धर्मद्वारा जगद्रक्ष भवतु इति वयम् आशास्महे। अस्माकं पर्यायः विश्वगीतापर्यायः। विश्वगीतापर्याये विश्वनायकः आगतः इति सार्थकम् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। धर्मरक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति अस्माकं भावना। तादृश अनुग्रहः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनां कृत्वा नरेंद्र मोदी महोदयस्य अस्मिन् दिवसे श्रीकृष्ण अनुग्रह रूपेण एकं प्रशस्तिं वयं ददामः। भारत भाग्यविधाता, भारत भाग्यविधाता। अस्माकं नरेंद्र महोदयः भारत भाग्यविधाता इति बिरुदु समर्पणेन विशेष श्रीकृष्णानुग्रहं वयं प्रार्थयामः। अस्मिन् सन्दर्भे उडुपी क्षेत्रस्यापि अभिवृद्धिः भवतु। यथा वाराणसी कॉरिडोर आसीत्, एवं उडुपी श्रीकृष्णस्य क्षेत्रस्य अभिवृद्धिः भवतु। एवं गोपालवंश रक्षणमपि नरेंद्र मोदी द्वारा भवतु इति वयम् आशास्य पुनरपि भारत भाग्य विधात्रोः श्रीकृष्णानुग्रहं सम्प्रार्थ्य वयं विरमामः। सुगुणेन तीर्थ स्वामी जी के द्वारा अब सभी भारतवासियों एवं उडुपी की जनता की तरफ से प्रतिनिधि रूप में हम सभी के हृदयों में हृदय सम्राट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आप सभी इस ऐतिहासिक समय के लिए उपस्थित हैं। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಿರುದು ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಎಂಬುವ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सम्मान पत्र रक्षा कवच के रूप में रक्षा ಕಂಕಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आज ये राज्य की राष्ट्र रक्षा के लिए रक्षा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ भगवान कृष्ण का चित्रपट ಮುತ್ತಿನ ಕವಚದ ಕೃಷ್ಣನ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಥಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अथ
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चमजाविर्नतसम्प्रतिष्ठाः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रकृता पुराणी निर्माणमोहादिगतङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वये विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्तमूढाः पदमव्ययम् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परब्रह्ममांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करुषति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानिमं याति वायुर्गन्धानि वाचयाक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसयश्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धान्येषुदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमतं मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯೋಣ. ಅನೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಸುಪುಣ್ಯವಾನ್ ಭವ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಂಸನೆ. हमारे शक्ति कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी ओज प्रोत वाणी से हम सभी को
ज्ञान देंगे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं अपनी बात बताना शुरू करूं उसके पहले यहां कुछ बच्चे चित्र बना के ले आए हैं। जरा एसपीजी के लोग और लोकल पुलिस के लोग मदद करें, उसको कलेक्ट कर लें। अगर आपने उसके पीछे अपना एड्रेस लिखा होगा तो मैं जरूर आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा। जिसके पास कुछ न कुछ है दे दीजिए, वो कलेक्ट कर लेंगे और आप फिर शांति से बैठ जाइए। ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और कभी कभी मैं उनके साथ कभी अन्याय कर देता हूं तो दुख होता है मुझे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शनों की संतुष्टि, श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों की ये आध्यात्मिक अनुभूति और इतने सारे पूज्य संतों, गुरुओं की ये उपस्थिति मेरे लिए परम सौभाग्य है। मेरे लिए ये असंख्य पुण्यों को प्राप्त करने जैसा है। और जो मुझे सम्मान दिया गया, मेरे लिए जो भाव प्रकट किए गए, शायद मुझे इतने आशीर्वाद मिले कि मेरे लिए जो कहा जाता है मैं उससे योग्य बनूं और ज्यादा काम करूं और मुझसे जो अपेक्षाएं हैं उसे मैं पूर्ण करूं। भाइयों बहनों, अभी 3 दिन पहले ही मैं गीता की गुरु धरती कुरुक्षेत्र में था। अब आज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद और जगतगुरु श्री मध्वाचार्य जी के यश की इस भूमि पर आना मेरे लिए परम संतोष का अवसर है। आज के इस अवसर पर जब 1 लाख लोगों ने एक साथ भगवद गीता के श्लोक पढ़े तो पूरे विश्व के लोगों ने भारत की सहस्त्र वर्षों की दिव्यता का साक्षात दर्शन भी किया है। इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए श्री श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ स्वामी जी, श्री श्री सुशींद्र तीर्थ स्वामी जी, कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, उडुपी के अष्टमठों के सभी अनुयायी, उपस्थित अन्य संतगण, देवी और सज्जनों, कर्नाटका की इस भूमि पर यहां के स्नेहीजनों के बीच आना मेरे लिए सदा ही एक अलग अनुभूति होती है। और उडुपी की धरती पर आना तो हमेशा अद्भुत होता है।
मेरा जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात और उडुपी के बीच एक गहरा और विशेष संबंध रहा है। मान्यता है कि यहां स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा पहले द्वारका में माता रुक्मिणी करती थी। बाद में जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी ने इस प्रतिमा को यहां प्रस्थापित किया। और आप तो जानते हैं, अभी पिछले ही वर्ष मैं समुद्र के भीतर श्री द्वारका जी का दर्शन करने गया था, वहां से भी आशीर्वाद ले आया। आप खुद समझ सकते हैं कि मुझे इस प्रतिमा के दर्शन करके क्या अनुभूति हुई होगी। इस दर्शन ने मुझे एक आत्मीय आध्यात्मिक आनंद दिया है। साथियों, उडुपी आना मेरे लिए एक और वजह से विशेष होता है। उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की मॉडल की कर्मभूमि रही है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के हमारे वीएस आचार्य जी को यहां की नगरपालिका परिषद में विजयी बनाया था। और इसके साथ ही उडुपी ने एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव भी रखी थी। आज हम स्वच्छता के जिस अभियान को राष्ट्रीय रूप देख रहे हैं, उसे उडुपी ने 5 दशक पहले अपनाया था। जल आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम का एक नया मॉडल देना हो, उडुपी ने ही 70 के दशक में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। आज ये अभियान देश के राष्ट्रीय विकास का राष्ट्रीय प्राथमिकता का हिस्सा बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। साथियों, रामचरितमानस में लिखा है, कलिजुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भवथाहा। अर्थात कलयुग में केवल भगवत नाम और लीला का कीर्तन ही परम साधन है। उसके गायन कीर्तन से भव सागर से मुक्ति हो जाती है। हमारे समाज में मंत्रों का, गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1 लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे लोग गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे दैवीय शब्द एक स्थान पर एक साथ गूंजते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन, एक नई शक्ति देती है। यही ऊर्जा अध्यात्म की शक्ति की है। यही ऊर्जा सामाजिक एकता की शक्ति है। इसलिए आज लक्ष्य कंठ गीता का ये अवसर एक विशाल ऊर्जा पिंड को अनुभव करने का अवसर बन गया है। ये विश्व को सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की शक्ति भी दिखा रहा है। साथियों,
आज के दिन विशेष रूप से मैं परम पूज्य श्री श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। उन्होंने लक्ष्य कंठ गीता के इस विचार को इतने दिव्य रूप में साकार किया है। पूरे विश्व में लोगों को अपने हाथ से गीता लिखने का विचार देकर उन्होंने जिस कोटि गीता लेखन यज्ञ की शुरुआत की है, वो अभियान सनातन परंपरा का एक वैश्विक जन आंदोलन है। जिस तरह से हमारा युवा भगवत गीता के भावों से, इसकी शिक्षाओं से जुड़ रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सदियों से भारत में वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा रही है और ये कार्यक्रम भी इसी परंपरा का भगवत गीता से अगली पीढ़ी को जोड़ने का एक सार्थक प्रयास बन गया है। साथियों, यहां आने से 3 दिन पहले मैं अयोध्या में भी था। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। अयोध्या से उडुपी तक असंख्य राम भक्त इस दिव्यतम और भव्यतम उत्सव के साक्षी बने हैं। राम मंदिर आंदोलन में उडुपी की भूमिका कितनी बड़ी है, सारा देश इसे जानता है। परम पूज्य स्वर्गीय विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने दशकों पहले राम मंदिर के पूरे आंदोलन को जो दिशा दी, ध्वजारोहण समारोह उसी योगदान की सिद्धि का पर्व बना है। उडुपी के लिए राम मंदिर का निर्माण एक और कारण से विशेष है। नए मंदिर में जगत गुरु मध्वाचार्य जी के नाम पर एक विशाल द्वार भी बनाया गया है। भगवान राम के अनन्य भक्त जगतगुरु मध्वाचार्य जी ने लिखा था, रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महारणावाय, अर्थात भगवान श्री राम 6 दिव्य गुणों से विभूषित सर्वेश्वर और अपार शक्ति साहस के सागर है। और इसलिए राम मंदिर परिसर का एक द्वार उनके नाम पर होना उडुपी, कर्नाटका और पूरे देश के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। साथियों, जगतगुरु श्री मध्वाचार्य जी भारत के द्वैत दर्शन के प्रणेता और वेदांत के प्रकाश स्तंभ है। उनके द्वारा बनाई गई उडुपी के अष्टमठों की व्यवस्था संस्थाओं और नव परंपराओं के निर्माण का मूर्त उदाहरण है। यहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, वेदांत का ज्ञान है और हजारों लोगों की अन्न सेवा का संकल्प है। एक तरह से ये स्थान
ज्ञान, भक्ति और सेवा का संगम तीर्थ है। साथियों, जिस काल में जगतगुरु मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ, उस काल में भारत बहुत सी आंतरिक और बाहर की चुनौतियों से जूझ रहा था। उस काल में उन्होंने भक्ति का वो मार्ग दिखाया जिससे समाज का हर वर्ग, हर मान्यता जुड़ सकते थे। और इसी मार्गदर्शन के कारण आज कई शताब्दियों के बाद भी उनके द्वारा स्थापित मठ प्रतिदिन लाखों लोगों की सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा के कारण द्वैत परंपरा में ऐसी कई विभूतियां जन्मी हैं जिन्होंने सदा धर्म, सेवा और समाज निर्माण का काम आगे बढ़ाया। और जन सेवा की ये शाश्वत परंपरा ही उडुपी की सबसे बड़ी धरोहर है। साथियों, जगतगुरु मध्वाचार्य की परंपरा ने ही हरिदास परंपरा को ऊर्जा दी। पुरंदरदास, कनकदास जैसे महापुरुषों ने भक्ति को सरल, सरस और सुगम कन्नड़ा भाषा में जन जन तक पहुंचाया। उनकी ये रचनाएं हर मन तक, गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची और उन्हें धर्म से, सनातन विचारों से जोड़ा। ये रचनाएं आज की पीढ़ी में भी वैसी की वैसी ही है। आज भी हमारे नौजवान सोशल मीडिया की रील्स में श्री पुरंदरदास द्वारा रचित चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती सुनकर एक अलग भाव में पहुंच जाते हैं। आज भी जब उडुपी में मेरे जैसा कोई भक्त एक छोटी सी खिड़की से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है तो उसे कनकदास जी की भक्ति से जुड़ने का अवसर मिलता है। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं, मुझे इसके पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। कनकदास जी को नमन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, उनकी शिक्षा हर युग में व्यवहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सर्वभूत हिते रताः ये बात कही है। गीता में ही कहा गया है, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। इन दोनों ही श्लोकों का अर्थ यही है कि हम लोक कल्याण के लिए काम करें। अपने पूरे जीवन में जगतगुरु मध्वाचार्य जी ने इन्हीं भावों को लेकर भारत की एकता को सशक्त किया। साथियों, आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है।
श्री कृष्ण हमें सबके कल्याण की बात सिखाते हैं और यही बात वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीतियों का आधार बनती है। साथियों, श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे। लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। साथियों, भगवत गीता हमें कर्तव्यों का, हमारे जीवन संकल्पों का बोध कराती है और इसी प्रेरणा से मैं आज आप सभी से कुछ संकल्पों का आग्रह भी करूंगा। ये आग्रह 9 संकल्प की तरह है जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। संत समाज जब इन आग्रहों पर अपना आशीर्वाद दे देगा तो इन्हें जन जन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। चौथा संकल्प स्वदेशी का विचार होना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सब स्वदेशी को अपनाएं। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, हमारी टेक्नोलॉजी सब
अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो रहे हैं। इसलिए हमें जोर शोर से कहना है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर वोकल, वोकल। साथियों, 5वें संकल्प के रूप में हमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है। हमारा छठा संकल्प होना चाहिए कि हम हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, मिलेट्स अपनाएंगे और खाने में तेल की मात्रा कम करेंगे। हमारा 7वां संकल्प ये हो कि हम योग को अपनाएं, इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। 8वां संकल्प, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियों के संरक्षण में सहयोग करें। हमारे देश का बहुत सा पुरातन ज्ञान पांडुलिपियों में छिपा हुआ है। इस ज्ञान को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ज्ञान भारतम मिशन पर काम कर रही है। आपका सहयोग इस अमूल्य धरोहर को बचाने में मदद करेगा। साथियों, आप 9वां संकल्प लें कि हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारी विरासत से जुड़े हैं। जैसे मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं, 3-4 दिन पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र की शुरुआत हुई है। मेरा आग्रह है कि आप इस केंद्र में जाकर भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन देखें। गुजरात में हर साल भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मणी के विवाह को समर्पित माधोपुर मेला भी लगता है। देश के कोने कोने से और खास करके नॉर्थ ईस्ट से बहुत से लोग इस मेले में खास तौर पर पहुंचते हैं। आप भी अगले साल इसमें जाने का प्रयास जरूर करिएगा। साथियों, भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन, गीता का हर अध्याय कर्म, कर्तव्य और कल्याण का संदेश देता है। हम भारतीयों के लिए 2047 का काल सिर्फ अमृत काल ही नहीं, विकसित भारत के निर्माण का एक कर्तव्य काल भी है। देश के हर नागरिक की, हर भारतवासी की अपनी एक जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति का, हर संस्थान का अपना एक कर्तव्य है और इन कर्तव्यों की पूर्णता में कर्नाटका के परिश्रमी लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है। हमारा हर प्रयास देश के लिए होना चाहिए। कर्तव्य की इसी भावना पर चलते हुए विकसित कर्नाटका, विकसित भारत का स्वप्न भी साकार होगा। इसी कामना के साथ उडुपी की धरती से निकली है ऊर्जा विकसित भारत के इस संकल्प में हमारा मार्गदर्शन करती रहे। एक बार फिर इस पवित्र आयोजन से जुड़े हर सहभागी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को उडुपी के इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री